और 7 इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। अ, आज हम बात करेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा की मुजफ्फरनगर लोकसभा का जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक मुकाबला है। अभी बसपा ने भले ही अपना प्रत्याशी घोषित ना करा हो, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। सपा कांग्रेस ने वहाँ हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा को उतार दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने डॉक्टर संजीव बालियान को तीसरी बार फिर मौका दिया है, क्योंकि 2013 के दंगे के बाद जब पहली बार 2014 में चुनाव हुआ तो डॉक्टर संजीव बालियान ऐतिहासिक मतलब 4 लाख मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि 2019 का जब चुनाव हुआ तो तब बहुत कम अंतर से चौधरी अजीत सिंह सामने थे। मात्र 6526 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे। लेकिन 2024 को लेकर जो लगातार तीसरी बार बीजेपी को लगा, क्योंकि अब रालोद का गठबंधन भी है। ये गुनाभाग निकाला गया कि जब रालोद का गठबंधन होगा, क्योंकि 2019 में जो जाट वोट था वो बड़ी संख्या में चौधरी अजीत सिंह को मिला, लेकिन जब गठबंधन हो गया तो ये कयास लगा जाए, ये दावे हैं बीजेपी के लोगों के कि अब जाट वोट टोटल संजीव बालियान को मिलेगा। हालांकि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर की धुरी है राजनीति की। लगभग अगर हम 3 दशक की बात करें तो 3 दशक तक राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही मुजफ्फरनगर की। ऐसे भी नहीं कह सकते कि टोटल जाट वोट जो है वो डॉक्टर संजीव बालियान को मिल जाएगा। वो भी बड़े नेता हैं। हालांकि ये तो सब पॉलिटिकल लोगों का अपना एनालिसिस है, लेकिन मैं आज बात करता हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी मुजफ्फरनगर लोकसभा के सरदना विधानसभा और वो गांव जो भाजपा का गढ़ रहा है, अब नहीं 1989 से जो गढ़ था भाजपा का, उस गढ़ में ऐसा क्या हुआ कि जब शनिवार को जब डॉक्टर संजीव बालियान और क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के सत्येंद्र ससोदिया और तमाम भाजपा के लोग बड़े काफिले के साथ आते हैं, 70-80 गाड़ियों का काफिला होता है। शनिवार को शाम को सरदना विधानसभा के खेड़ा गांव में मीटिंग होती है। मीटिंग का समय शाम को 4 बजे निर्धारित किया जाता है और लगभग 11 बजे एकाएक 3 से 4 पुलिस की बड़ी गाड़ियां गांव में आकर रुकती हैं और गांव में पुलिस पूरा मार्च निकालती है। कुछ भाजपा के नेताओं को, ठाकुर समाज के नेताओं को नजरबंद किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि कोई भी विरोध ना करे, घर के बाहर ना निकले, और एकाएक पूरे गांव में दहशत का माहौल होता है। संगीनों के साए में पूरा गांव चला जाता है। गांव के लोग दहशत में घरों के अंदर चले जाते हैं। एकाएक सब लोग सोचते हैं कि ऐसी क्या हुआ कि भाजपा के गढ़ के गांव में, जहां भाजपा का गढ़ है, वो गांव खेड़ा गांव जो 7000 वोटिंग का गांव है, जो भाजपा के अलावा किसको वोट नहीं करता, उस गांव में ऐसी कौन सी क्या ऐसी खतरे की घंटी थी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाजपा के तमाम नेताओं को, कि वहां मीटिंग से पहले भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजना पड़ा, गांव के कुछ लोगों को नजरबंद करना पड़ा। हालांकि फिर मीटिंग हुई, गांव के ये बताया गया कि गांव के तो वहां कम लोग पहुंचे क्योंकि लोग दहशत में थे, लेकिन जिस तरह वहां मीटिंग से पहले पूरी फोर्स तैनात कर दी गई, ये पूरा इशू पूरे सरदना विधानसभा मतलब जो 24 गांव हैं, 24 ही बोलते हैं सरदना में, ये पूरा इशू बन गया है। और जितने भी सरदना विधानसभा के और बहुत सारे गांव हैं, वहां फोर्स को देखते हुए, चाहे सलावा गांव हो, राजधाना गांव हो, कपसाड़ गांव हो, कुसावली गांव हो, भमोरी गांव हो, अटेरना गांव हो, इन तमाम गांव में, ज्वालागढ़ हो, इन तमाम गांवों में इस बात की बहुत ज़्यादा इसको लेकर पूरा इशू बन गया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि भाजपा के नेताओं को खेड़ा गांव में मीटिंग करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में फोर्स भेजना पड़ा। बहुत सारे लोग उसका रिएक्शन कर रहे हैं और लोग ये यहाँ तक भी कह रहे हैं कि क्या संगीनों के साय में वहाँ वोट लेने का भाजपा प्रयास करेगी। हालांकि इनका क्या विवाद है, हमें इसकी जानकारी अभी नहीं है पूरी, लेकिन जो वहाँ से विधायक रहे 2 बार, ठाकुर संगीत सोम भी उस मीटिंग में नहीं होते हैं और भाजपा के दूसरे नेता होते हैं। और जिस तरह संगीनों के साय में वहाँ मीटिंग होती है, इसको लेकर पूरा क्षेत्र में चर्चा का इशू बना हुआ है। और मैं एक बात सरदना के बारे में दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो गढ़ भाजपा का है जहाँ पे संगीनों के साय में शनिवार की शाम डॉक्टर संजीव बालियान जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, जिन्होंने मीटिंग की, हालांकि वहाँ रिएक्शन में फिर शनिवार को जो सपा कांग्रेस के प्रत्याशी हरिंदर मलिक, उनके बेटे जो विधायक हैं चरथावल से पंकज मलिक, वो खेड़ा गांव में आते हैं और खेड़ा गांव के लोग बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं और पूरे क्षेत्र में घुमाते हैं। तो मैं एक बार बता दूं कि ये गढ़ कैसे है सरदनगर, खासकर मैं इस खेड़ा गांव की बात करता हूं, क्योंकि जो वहाँ बड़े गांव हैं, कपसाड़ है, सलावा है, राजधाना है, खेड़ा है, जो बड़े गाँव हैं, मैं बड़े गाँव की एक बार हिस्ट्री बता दूँ कि इनकी क्या हिस्ट्री रही है। 1989 के बाद जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का असर दिखता है, तो यहाँ 1989 में ठाकुर अमरपाल सिंह को सरदना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाता है और ठाकुर अमरपाल सिंह 1989 में पहली बार भाजपा के सिंबल पर सरदना से विधायक बनते हैं। इसके बाद 1991 में जब चुनाव होता है तो विजयपाल तोमर आते हैं, वो जनता दल का वर्चस्व था, जनता दल से विधायक बन जाते हैं।
जब 1993 में चुनाव होता है तो प्रोफेसर रविंद्र पुनीर भाजपा के सिंबल पे चुनाव जीत जाते हैं। 1993 के बाद फिर 1996 में फिर चुनाव होता है। 96 में फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर वहाँ विधायक बन जाते हैं। और जब वहाँ 2002 में चुनाव होता है तो 2002 में फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर भाजपा से विधायक बन जाते हैं। जब 2007 का चुनाव होता है तो वहाँ फिर बसपा का वर्चस्व था और चंद्रवीर सिंह वहाँ बसपा से विधायक, पहली बार बसपा से विधायक बनते हैं। उसके बाद जब 2012 में चुनाव होता है तो फिर संगीत सोम, मतलब जो 24C की राजनीति है उसे नेतृत्व मिलता है और संगीत सोम ने 24C का नेतृत्व किया और 2012 में भाजपा से विधायक बने। 2017 में फिर संगीत सोम भाजपा से विधायक बने। हालांकि 2022 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर वहाँ सपा से अतुल प्रधान विधायक बने। लेकिन ये जो खेड़ा गांव है, अगर हम खेड़ा गांव की बात करें तो खेड़ा गांव में लगातार, अगर हम 1989 की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर भाजपा को वोट मिला तो ये खेड़ा गांव से मिला, क्योंकि खेड़ा गांव में अल्पसंख्यक बहुत कम है, वहाँ ज़्यादातर सब ठाकुर हैं। लगभग 13,000 की आबादी का गाँव है। टोटल वोट वहाँ बीजेपी को मिलता है एकमुश्त। लेकिन शनिवार को जो संगीनों के साय में वहाँ मीटिंग हुई, चुनावी मीटिंग, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई है कि आखिर क्या वजह है, किससे खतरा था जो इतनी संख्या में पुलिस भेज दी गई। हम आपको वो सब वीडियो दिखाएंगे, उन लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माजरा था, माजरा क्या है 2024 में, जब एक बार प्रधानमंत्री लगातार 400 पार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2014 के रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते हैं, तो मुजफ्फरनगर की उस होट सीट पर, और वो सरदना विधानसभा का गढ़ जो भाजपा का गढ़ है, आखिर वहां संगीनों के साय में मीटिंग क्यों करनी पड़ी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, राजेश शर्मा।